देखिए मामला बहुत गंभीर है, इंसाफ होना चाहिए। रवि जाजोट बीकानेर से हमारे साथ हैं, वाल्मीकि समाज की युवा नेता। सारा मामला आज आप देख रहे हो, आप अपनी कोर्ट केस नियुक्ति वाले मामले में आए, लेकिन ये सुबह से आपके साथ यहाँ घूम रहा है क्योंकि इसकी एक आदत होती है कि जो कोई आंदोलनकारी कुछ लोग होते हैं ये उनके साथ वहीं बैठ लेता है। शहीद स्मारक पे जाता है तो वहाँ उनके साथ बैठता है, बेचारों के खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, पानी मिल जाता है और एक सहारा मिल जाता है। तो इस पूरे मामले को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? देखो ऐसा है कि इसके साथ में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, और बूंदी में इनके साथ में जो अधिकारी हैं उन्होंने जो इनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं, जो इनसे घूस ली है, भ्रष्टाचार किया इनके साथ में, अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि ये यहाँ से कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे और जन सुनवाई में भी गए थे। जन सुनवाई में इनकी कोई बात मायने नहीं रखती, क्योंकि एक अकेला आदमी जाता है तो उसकी कोई सुनवाई होती भी नहीं है। तो इनके साथ बहुत ही गलत हुआ है। तो ये कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ये बोले दिल्ली में अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी, वहाँ पर भी सुनवाई नहीं होगी, तो मुझे फिर घर नहीं आना, मुझे ऊपर जाना सीधा। तो ये सरकार को देखना चाहिए, और इसके साथ विचार के साथ जो गलत हो रहा है तो इस गलत को जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को खत्म करके और इसके साथ न्याय। सीधा 4 आदमियों के इन्होंने नाम लिए हैं, और एक तो ये सरपंच का पति है और प्रीतम सिंह नरू का ठेकेदार राजेंद्र जोशी। मतलब ये नामजद जो आरोप लगा रहे हैं, कम से कम इन जो आरोप हैं इसके ऊपर तो कम से कम सरकार को एक जांच करके कम से कम जो कमेटी गठित करके इनकी जांच करवाई जाए, कम से कम इतना तो बनता है। जो इन्होंने नाम लिए हैं उनके ऊपर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और उनके खिलाफ उनको जो भी इनकी सजा है उनको मिलनी चाहिए। इस गरीब के साथ में जो गलत हुआ है, सरकार को उसको मद्देनजर रखते हुए इसके फेवर में सपोर्ट करके और इसका जो भी है हल निकाल के सरकार इसको न्याय दिलाए। लेकिन अभी भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र सुरक्षा गार्ड एसोसिएशन संघ ने भी जिला कलेक्टर बूंदी को और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो बूंदी है उसको सीधी लिखित में शिकायत दी है, तब भी तो कार्रवाई करनी चाहिए ना कम से कम। देखो फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो सरकार के जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो इनको सरकार को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी है, इसकी कोई सुन नहीं रहा है, तो इसके खिलाफ जो भी जांच बैठा कर, और जो 4 लोगों का नाम बार बार लिया जा रहा है उन 4 लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, और उनको जो ये कर रहे हैं ताकि दूसरों के साथ में किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसलिए सरकार को सख्त कानूनी कार्रवाई इनके साथ करके उनको दंड देना चाहिए, ताकि इसके साथ में जो बुरा हुआ उसके लिए इसको न्याय मिले। देखिए न्याय तो मिलना चाहिए, और हमारा नहीं कहना, लेकिन नामजद ये भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बूंदी राजस्थान को शिकायत की है इनकी गार्ड एसोसिएशन संघ ने, और अभी आज ये मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान जन सुनवाई में गया है, और मामला बहुत बड़ा कुछ नहीं है। कुछ रुपये हैं जो इसके पास नहीं कर रहे, और वो रुपये जो इसकी तनख्वाह के थे, दिन रात में नौकरी करता था, और पूर्व फौजी का आश्रित बेटा है ये, और ये कुछ इसने चिट्ठी लिख के दी थी, ये देखिए इसमें पूरे आरोप है, पुलिंदा है, चिट्टा है। इनकी जांच होनी चाहिए, और जो भ्रष्टाचार परंपरा है इसको ख़त्म करके इस आदमी को इंसाफ तो दिलवाना चाहिए, वरना आचार संहिता अब आ रही है। आपको नहीं लगता रवि कि आचार संहिता अब आ रही है, चुनाव आने वाले हैं, इनसे फ़र्क पड़ेगा सरकार? देखो सरकार को काफ़ी फर्क पड़ेगा। मैं भी रवि जाजोट बीकानेर से हूँ, और मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ कि इसके साथ गलत हुआ है तो इसको न्याय मिलना चाहिए। इसके वाल्मीकि समाज इसका सपोर्ट करेगा, इसका सहयोग करेगा और इसका साथ देगा। अगर बूंदी भी जाना पड़े तो बिल्कुल हम बूंदी जाएंगे, और जो भी वहाँ पे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो इसके साथ में जो गलत कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ हम सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए हम खुद जाके और उनके खिलाफ करेंगे। यानी रवि जाजोट अब इसकी लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, इसके साथ है हम, और हमारा समाज पूरा इसके साथ है, और इसके लिए जो भी करना होगा हम इस समाज को बिल्कुल साथ में लेकर और इसकी लड़ाई जो है हम लड़ेंगे। देख लिया आपने? हाँ देख लिया सर। ये कह रहे हैं कि ये आपकी लड़ाई लड़ेंगे अब? हाँ लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, मेरे भाई जैसे, बड़े भाई जैसे। अब तो ऊपर नहीं जाओगे ना? नहीं ऊपर नहीं जाऊंगा, यहीं रह के लड़ोगे ना? यहीं रह के लड़ूंगा। और लेकिन मेरे को जैसे मेरे साथ में हुआ ऐसा प्रीतम सिंह नरूका की भी पूरी जांच कराऊंगा। वो हो जाएगी, लेकिन अब आपको इंसानियत पे भरोसा है कि आपके साथ एक समाज खड़ा है, ये रवि जाजोट नेता हैं वाल्मीकि समाज के, आपके सामने बोल रहे हैं कि अब आपकी साथ हैं, आपकी लड़ाई लड़ेंगे।
हाँ ऊपर जाने जैसी कोई बात नहीं लेकिन करना कभी भी। दिल्ली तो मैं 100% दिल्ली जाओ, अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, थाईलैंड जाओ, मलेशिया जाओ, लेकिन ऊपर जाने की बात नहीं करना। ठीक आप ठीक है ना? आपके कहने पर ही नहीं करूँगा। हाँ, मोदी जी जाते हैं विदेश तो आप भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक आप ठीक। ये देखिए, ये रवि जाजोट अब इनकी लड़ाई लड़ेंगे, ये वाल्मीकि समाज इनके साथ खड़ा है। हालांकि ये जो है इतना जो क्या बोलते हैं उसको, भावनाओं में इतना बह गया कि इतनी बड़ी बात कह दी। और चूंकि भावनाओं में बहना भी चाहिए, चूंकि ये आदमी है नंगे पैरों घूम रहा है, इसका पूरा परिवार है, 2 बेटे एक बेटी है शायद, और बीवी भी है घर में, और इनके पिताजी इनका खर्चा चला रहे हैं। लेकिन इंसाफ के लिए ये आदमी आज की तारीख में भटक रहा है। और जिस तरह से इनकी आंखों में आंसू आए, ये लाजमी, अगर इसकी जगह हम अगर होते, यानी कि मैं अगर होता ना, तो मैं भी इसी तरह से फपक कर रोता और इससे ज़्यादा रोता। लेकिन सवाल ये है कि अब इसको इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ। और ये मेरे को परेशान इसलिए कर रहे हैं कि मेरे कुंवारे बाबू साथे उनके 12 कमरे बता कर दूसरे के मकान का फोटो खींच के इन्होंने जयपुर भेज दिया, और फिर मेरा नाम ले लिया। मैं घर आता तो रोज लड़ाई होती। फिर मैंने 181 पे शिकायत की, तो फिर मेरे को शिकायती बताने लगे। मेरे काको सा और मायसा शांत हो गए। उनके लड़के लड़कियों के लिए चांदना जी ने घोषणा की, प्रमुख साहब ने घोषणा की, और कलेक्टर साहब ने घोषणा की, जिसके 15 नवंबर 2021 में, जिसके बाद में भी मेरे ऊपर डाल दिया कि ये काम नहीं होने देता है, मकानकार इनकी पेंशनों का सब कुछ नहीं होने देता है। फिर मैंने शिकायत की तो आतन इन्होंने शिकायती बता दिया मेरे को। हर रोड अटका रहे हैं मेरे ऊपर, आतन शिकायती। हाँ। चलिए देखिए, अब वाल्मीकि समाज का ये रवि जाजोट भी इनके साथ खड़े हैं, और बहुत सारे लोग खड़े होंगे, क्योंकि जब एक संघर्ष कोई करता है, अकेला कहते हैं कि अकेला चलता है, कारवा बनता चला जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इसके जो ये आरोप हैं और ये जिन लोगों के नाम इन्होंने बताए हैं और ये लिखित में भी दिया है, उनकी जांच सिस्टम को, प्रशासन को जरूर करनी चाहिए, और जिससे कि इस गरीब को इंसाफ मिल सके। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।